फिल्म जगत का सुनहरा युग खत्म हुआ और आधुनिक फिल्म निर्माण सफर शुरू हुआ। दिग्गजों ने इस फिल्मी दुनिया को अच्छी तरह से संवार के रखा। 50 के दौर वाले कलाकारों ने इस धरोहर को न सिर्फ आगे पेश किया बल्कि इसकी जिम्मेदारी आने वाले नई जनरेशन को दी। राजेश खन्ना, अमिताभ, विनोद खन्ना जैसे कलाकारों ने 80 का दशक रोशन कर दिया। पर मनोरंजन की जिम्मेदारी केवल इन बड़े कलाकारों के ऊपर नहीं थी। 70 के दशक में मॉडलिंग के दुनिया से आए कुछ कलाकारों ने भी अपना अहम योगदान दिया। और आज हम ऐसे ही एक कलाकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 80 के दशक में अपने खूबसूरती और अद्भुत अभिनय के बल पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर विजेंद्र घाटगे ने भी इस फिल्मी दुनिया को संवारने में खूब मदद की। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ कहानी विजेंद्र घाटगे जी की। शेर खान साहब, बंदूकों और तलवारों से सिर्फ इंसानों का खून बहता है, फैसले नहीं होते। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है तो उस खूबसूरत बला की तलाश मैं जरूर करूंगा। विजेंद्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें फिल्म और टीवी सीरियल्स दोनों जगह खूब प्यार मिला। 1980 का दशक खत्म होते होते टीवी युग आने लगा। उस दौर में टेलीविजन सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता। फिल्म जगत के नामी हस्तियां टीवी सीरियल्स बनाने में लगे थे, पर सामाजिक और ऐतिहासिक चित्रण करने वाले निर्माता काफी मशहूर रहे। ऐसे ऐसे किरदार स्क्रीन प्ले के पन्नों में आने लगे जिन्हें निभाने के लिए उस क्षमता के अभिनेता की भी जरूरत थी। और विजेंद्र के पास वो सब था जिसकी बदौलत उन्हें इतना नाम और शोहरत मिलना था। खैर, ये तो रही बाद की बात एकदम शुरू से करते हैं। विजेंद्र सिंह राव घाटगे का जन्म 50 के दशक में मराठा साम्राज्य के राज परिवार में हुआ। कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज और इंदौर में बसे होलकर, इन राज परिवार में उनका जन्म है। ब्रिटिश कालीन भारत के कोल्हापुर शहर में छत्रपति शाहू महाराज जिस घराने से थे, वही घराना विजेंद्र का है। एक शासक होते हुए भी छत्रपति शाहू महाराज समाज कल्याण और ह्यूमन राइट्स के लिए जाने जाते हैं। कोल्हापुर के अंतर्गत रही कागर, इस जागीर में जब विजेंद्र का जन्म हुआ था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर ये अभिनेता बनेंगे। उनकी माताजी का नाम सीता राजे होलकर है, जो इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर तृतीय की बेटी हैं। इसके साथ ही उनके पिताजी का नाम फतेह सिंह राव दत्ताजी राजे घाटगे हैं, जो कोल्हापुर के कागर इलाके के जागीरदार थे। शाही परिवार से होने के कारण उनका प्राथमिक शिक्षण इंदौर के दिल्ली कॉलेज में हुआ। स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स की पदवी ली। दरअसल होलकर राजघराने के लिए अभिनय क्षेत्र आम बात होती होगी, पर विजेंद्र को मिली नैसर्गिक खूबसूरती उन्हें मॉडलिंग की ओर खींचती थी। अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए इन्होंने पुणे के फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रशिक्षण लिया। फिल्मों की ओर उनके रुख का पता कॉलेज में ही चल गया था, जहां उन्होंने मॉडलिंग की थी। नेवी के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो एक मॉडल के रूप में शामिल हुए थे, जहां उन्हें सी लॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया। ऐसी बात भी नहीं थी कि राजघराने से होने के चलते उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आए। विजेंद्र ने बाकायदा ऑडिशन दिए और कड़ा संघर्ष भी किया। साल 1976 में रिलीज हुई और राजश्री प्रोडक्शन के अंतर्गत निर्माण की गई फिल्म चिट चोर से विजेंद्र को पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म को बासु चैटर्जी ने निर्देशित किया था। प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन का रोमांटिक संगीत और अमोल पालेकर तथा जरीना वहाब के खूबसूरत एक्टिंग के बदौलत ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में विजेंद्र की भूमिका तीसरे पायदान पर थी।
पर फिर भी विजेंद्र का फिल्म करियर चल पड़ा। इसके बाद उन्होंने अगर, शायद, नजराना प्यार का जैसी फिल्में की। इन फिल्मों के बाद आई उनकी फिल्म कस्मे वादे सुपरहिट साबित हुई। इस प्रकार इनके करियर का ग्राफ नई ऊंचाइयां छूता गया। अपने फिल्मी सफर में इन्होंने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। इनमें राज कपूर की प्रेम रोग, कमाल अमरोही की रजिया सुल्तान, राज एन सिप्पी की सत्ते पे सत्ता, TLV प्रसाद की मेरे घर मेरे बच्चे ये प्रमुख फिल्में हैं। पर इंसान जब कामयाबी की नई ऊंचाइयां देखता है तब ऐसे मौके भी आते हैं जहां हमारी प्रतिभा सही मायने में उजागर होती है। विजेंद्र के साथ भी यही हुआ। राजश्री प्रोडक्शन अंतर्गत निर्मित टीवी सीरीज सिंहासन बत्तीसी के जरिए विजेंद्र ने राजा विक्रम की भूमिका साकार की थी। इस सीरीज की सफलता के बाद शोले फिल्म के दिग्दर्शक रमेश सिप्पी ने साल 1986 के दौरान बुनियाद इस टीवी सीरीज का निर्माण किया, जिसमें विजेंद्र द्वारा अभिनीत लाला वृषभान की भूमिका से दर्शक खूब प्रभावित हुए। इस भूमिका को उनके संपूर्ण अभिनय करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। बुनियाद और सिंहासन बत्तीसी के अलावा उन्होंने तलाश, जुनून जैसे कई धारावाहिकों में काम किया है। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की टीवी सीरीज तलाश के लिए विजेंद्र को अपट्रॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। इस सीरीज में उन्हें अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी ने साथ दिया था। उस जमाने में विजेंद्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें BR चोपड़ा साहब की बहुचर्चित सीरीज महाभारत में भीष्म की भूमिका मिली थी, पर वो नहीं चाहते थे कि वो टीवी पर बूढ़े दिखे, इसीलिए मुकेश खन्ना ने ये किरदार निभाया। दरअसल मुकेश खन्ना को करण अथवा दुर्योधन की भूमिका के लिए सोचा गया था, पर मुकेश खन्ना विलन के किरदार से नफरत करते थे, इसीलिए उन्हें भीष्म का किरदार दिया गया। विजेंद्र का किरदार उन्हें कैसे मिला, ये बात खुद मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बोली है। विजेंद्र घाटगे हमेशा अपने अभिनय शैली को लेकर गंभीर रहे हैं, पर वर्ष 2000 के बाद वो इस इंडस्ट्री से दूर रहने लगे। संजय लीला भंसाली की देवदास इस फिल्म में उन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के पति की भूमिका निभाई। इसके बाद उनकी ऐसी कोई फिल्म आई नहीं जिसमें विजेंद्र खास रूप से दर्शकों के समक्ष आते। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद उन्होंने अनौपचारिक रूप से संन्यास लिया था, पर विजेंद्र घाटगे ने इसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं। 75 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके इस गजब के अभिनेता को 2002 के बाद पूरी तरह से भुलाना शुरू किया, पर 10 साल के बाद एक अभिनेत्री के वजह से विजेंद्र का नाम फिर से उजागर हुआ। दरअसल 2007 की चक दे इंडिया इस फिल्म के माध्यम से अभिनेत्री सागरिका घाटगे लाइमलाइट में आई। अफवाह ये फैल गई कि सागरिका विजेंद्र की बेटी हैं, पर असल में वो उनकी दूर की रिश्तेदार हैं। विजेंद्र ने 80 के दशक में निकी वालिया से शादी की थी। आज विजेंद्र कहाँ है ये कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि वो इंदौर में रहते हैं और बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।